द पावर ऑफ फोकस। फोकस क्या है? जब हम किसी काम या चीज़ पर बिना भटके अपना पूरा ध्यान देते हैं, उसी को फोकस कहते हैं। किसी एक चीज़ पर ध्यान देने के लिए बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। फोकस सिर्फ तभी बनता है जब एक ऑप्शन को हाँ और बाकी सभी चीज़ों को ना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो एलिमिनेट करना ही फोकस का आधार है। आपके पास कोई काम बाद में कर लेने का ऑप्शन होता है, पर अभी के पल में फोकस के लिए ज़रूरी है कि आप एक चीज़ पर ध्यान दें। फोकस प्रोडक्टिविटी की चाबी है। क्यों? जब आप दूसरे ऑप्शन को मना करते हैं तो आप उस चीज़ को पाने के कौशल्य को पा लेते हैं। हम ज़रूरत की चीज़ पर ध्यान देने के लिए और बेकार की चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा दिमाग होता है तो अगर डिस्ट्रैक्शन को रास्ते से हटा दे वो फोकस करने के लायक हो जाते हैं। कभी आपके पास ऐसा कोई काम आया है जिसे आपको ही करना है, तब क्या होता है? आप वो कर लेते हैं क्योंकि डेडलाइन आपके लिए फैसला लेती है। हो सकता है आप शुरू में टाले, पर जब चीज़ें अर्जेंट होती है और आप पर फैसला लेने का दबाव होता है तो आप एक्शन लेते हैं। हालांकि मुश्किल काम पर फोकस करने की जगह हम खुद को कन्विंस करते हैं कि मल्टीटास्किंग एक बेहतर ऑप्शन है, पर यह बेअसर है। मल्टीटास्किंग एक मीथ है। टेक्निकली हम एक ही वक्त में दो चीज़ें कर सकते हैं। ये मुमकिन है, जैसे कि टीवी देखते हुए खाना बनाना या किसी को मेल का जवाब देना। नामुमकिन क्या है? दो कामों पर एक साथ ध्यान देना। एक पल में आप एक काम पर ही ध्यान दे रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग पर एक काम से दूसरे पर बार बार स्विच करने का जोर डालती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर इंसानी दिमाग एक काम से दूसरे काम पर ट्रांजिशन करता है, पर वो वैसा नहीं कर सकता है। क्या आपको मेल लिखने के बीच में किसी ने रुकावट डाली है? जब बात पूरी हो जाती है तो आपको कुछ वक्त लगता है ये याद करने में कि आप क्या लिख रहे थे। मल्टीटास्किंग से जितनी भी बार आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, उसके लिए आपको मेंटल प्राइस चुकाना पड़ता है। साइकोलॉजी टर्म में इस मेंटल प्राइस को स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। अपने रिजल्ट्स को मेज़र करें। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करना। अक्सर फीडबैक की कमी के कारण फोकस फीका पड़ जाता है। दिमाग में एक नेचुरल चाहत होती है ये जानने की क्या आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, और बिना फीडबैक के ये जानना मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली हमें अपने रिजल्ट्स का हिसाब रखना चाहिए। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम ज़रूरी मानते हैं, उन्हें नापते नहीं हैं, और ये शर्म की बात है क्योंकि मेज़रमेंट फोकस और कंसंट्रेशन को बनाए रखती है। वो चीज़ें जिन्हें हम मेज़र करते हैं वही होती है जिन्हें हम बेहतर बनाते हैं। नंबर 1 ट्रैकिंग के ज़रिए ही हम जान सकते हैं कि हम बेहतर हो रहे हैं या बेकार। दुर्भाग्य से हम मेज़र करने से बचते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि ये नंबर हमें खुद के बारे में क्या बताएंगे। इसकी यही ट्रिक है। ये समझिए कि मेज़रमेंट आपके बारे में जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है इस बारे में कि आप कहाँ हैं। डिस्कवर या पता लगाने या समझने के लिए मेज़र करें। खुद को बेहतर समझने के लिए मेज़र करें। ये देखने के लिए मेज़र करें कि क्या हम चीज़ों को टाइम दे रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। मेज़रमेंट आपकी मदद करेगी ये पता लगाने में कि आपके लिए क्या ज़रूरी और क्या नहीं।